नमस्कार। जानते हैं दिसंबर 2023 कर्क लगन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले स्वास्थ्य। इस महीने में स्वास्थ्य की दृष्टि से आप स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत की संभावना नहीं है, लेकिन आपको कोई अनियमितता नहीं बरतनी चाहिए। अनियमितता को अनदेखा करना आपको परेशानी का कारण बन सकता है। उपचार से बचाव बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य प्रति आपके लिए एक अच्छा समय चल रहा है। दशम भाव में गुरु और फोर्थ हाउस में शुक्र स्वास्थ्य को ठीक करते हैं। छोटी मोटी बीमारियों से पीड़ित होने पर आपको शीघ्र उपचार कराना चाहिए। वैसे सीजनल बीमारियों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। अब जानते हैं धन संबंधी थोड़ी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि धन के स्वामी सूर्य पंचम भाव में मंगल से योग कर रहे हैं। धन भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि है एवं धन भाव के 12वें भाव लगन पर राहु की दृष्टि है और दूसरे भाव पे केतु बैठे हुए हैं। इस वजह से धन संबंधी आपको थोड़ी परेशानी हो सकती हैं। मुकदमेबाजी या किसी विवाद का डिस्प्यूट आपके खिलाफ जा सकता है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। इस समय में आपको प्रयास करना चाहिए कि आप उन्हें स्थगित करें। सरकारी विभागों से व्यवहार करना आपके लिए विभिन्न समस्याओं से भरा होगा एवं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी आपको इग्नोर करना चाहिए। इस महीने में आपके द्वारा बनाई गई योजना आपको विशेष लाभ नहीं दे पाएंगी। व्यापारिक दृष्टि से यहाँ पर भी कुछ संभावनाएं ठीक हैं, कुछ कमज़ोर हैं। तो ये कह सकते हैं कि मिला जुला समय रहेगा। विपरीत समय में आपको बहुत ध्यान से काम लेना होगा, क्योंकि वैसे दशम भाव में बैठे हुए गुरु आपको बहुत समस्याओं से निकालेंगे, लेकिन दशम भाव के स्वामी मंगल पर सूर्य का प्रभाव पड़ा हुआ है, राहु का प्रभाव पड़ा हुआ है। इस वजह से कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस महीने में आपको अधिक प्रयास करने चाहिए। व्यापारी कार्यों के लिए यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं। पूर्व दिशा में यात्रा करना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। अपने सीनियर के साथ किसी भी प्रकार के मतभेद से आपको दूर रहना चाहिए, वरना आप किसी तरह की परेशानी में फंस सकते हैं। बाधाओं को दूर करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। समय रहते ही ऐसी समस्याओं का समाधान निकालने। इस महीने में धैर्य रखना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, अतः उत्तेजित ना हो। कार्य क्षेत्र भी किसी प्रकार की आपको पॉलिटिक्स से बचना चाहिए और जटिल समस्याओं को पैदा होने से आपको रोकना चाहिए। चौथे भाव में शुक्र बैठे हुए स्वग्रही होके जल्द ही योग बना रहे हैं। शुक्र के प्रभाव से उसके ऊपर गुरु की भाग्येश की उनकी ऊपर दृष्टि है, तो आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। भवन, वाहन, भाई बंधुओं से सुख प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो आपको पदोन्नति वगैरह हो सकती है। अगर आप राजनीति में हैं तो आपका जन समर्थन निश्चित रूप से बढ़ेगा। आप अपने ऐसे किसी भी काम से बचें जो कि अनैतिक हो। एजुकेशन विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा की के लिए ये महीना बहुत श्रेष्ठ बना हुआ है, क्योंकि फोर्थ हाउस में शुक्र स्वग्रही हैं और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ी हुई है। इसलिए इस योग में आप बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं। अगर आपका कोई परिणाम आने वाला है या आप पेपर देने जा रहे हैं तो आपको बहुत सफलता इस समय में प्राप्त होगी और आपको इस समय में विशेष सहयोग भी प्राप्त होगा। टेक्निकल छात्रों के लिए भी समय शुभ फलदायी बना हुआ है। अगर आप टेक्निकल से संबंधी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इस महीने में आपको लाभ होगा। टेक्निकल की निपुणता और कौशल दिखाकर आप इस समय में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों के आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस महीने में कला क्षेत्र में ग्रहों की स्थिति भी बहुत अच्छी बनी हुई है। परिस्थितियों को अपने पक्ष में समझकर आप अपना हुनर दिखाकर
अपना लाभ उठाएं, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें। अध्ययन कार्यों को तेज़ी से निपटाने में आपको इस समय में सहयोग मिलेगा, तो आप अपने कामों को तेज़ी से निपटाएं जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो। प्रयासों पर दृढ़ रहकर विशेष सफलता आप अर्जित कर सकते हैं, यानी कि निश्चय आप अपना दृढ़ रखें। यात्रा के लिए विशेष ये लाभकारी समय नहीं है, क्योंकि इस महीने में ग्रह योग आपके अनुकूल नहीं बन रहे। व्यापार नौकरी के कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा करना इस समय में शुभ नहीं होगा। ऐसे में आपने ज़्यादातर व्यापारिक कामों को पूरा करने के लिए कम से कम यात्रा करें, जिससे कि आप दिक्कत से बच सकें। इसके बाद ही आप अपने प्रयासों में सफल हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त विदेशी दौरों में सफलता की संभावनाएं भी इस महीने में नहीं हैं, इसलिए आपको विदेश की यात्रा स्थगित करनी चाहिए। विदेशी दौरों को इस अवधि में स्थगित करना आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना आप पैसा खर्च कर वापस आ जाएंगे। पारिवारिक स्थिति में भी यहाँ पर थोड़ी कमी बनी हुई है। परिवार में किसी प्रकार की कोई रुकावटें आ सकती हैं। पिता से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अपना मार्ग खुला रखें, जिसके परिणाम स्वरूप आपका परिवार के बड़ों व बुजुर्गों के साथ किसी प्रकार का मतभेद ना हो। इसके अतिरिक्त खर्च को आपको नियंत्रण करना होगा, वरना आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। कर्ज आदि लेने से आपको बचना होगा। अगर कोई लोन आदि अप्लाई किया हुआ है तो उसमें भी आपको कुछ डिले करना चाहिए, वरना लोन उतारने में आपको समस्या हो सकती है। संतान के लिए बहुत बढ़िया समय है। इस समय में जो विद्यार्थी टेक्निकल, मेडिकल, साइंस, इंजीनियरिंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन आदि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको विशेष लाभ होगा, लेकिन थोड़ा बहुत अवरोध इस दिशा में आ सकता है। बच्चों के अंदर स्वभाव में भी थोड़ी उत्तेजना इस समय में होगी। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनको विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है और अधिक अच्छे परिणाम के लिए थोड़ा अधिक परिश्रम करें। प्रशासनिक सेवाओं, इंजीनियरिंग तथा डॉक्टरी के विद्यार्थियों को भी विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा एवं उनको अधिक मेहनत करनी चाहिए, तभी मनोवांछित सफलता प्राप्त होगी। तथा पिता से संबंधों में तनाव के कारण घर का वातावरण कुछ दिक्कतदायी हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है या मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपको विशेष प्रकार से लाभ होंगे और धन धान्य की आपको वृद्धि होगी। उपाय के तौर पर सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करें, शिव जी पर चावल चीनी चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी। हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।